What if I tell you that secret of achieving more is actually doing less? That some of history's greatest victories come from literally sitting idle. तो सीट बांध लो, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पावर ऑफ डूइंग नथिंग, कि कुछ भी नहीं करके ग्रेट कैसे अचीव किया जाता है और हिस्ट्री में पास्ट में लोगों ने कैसे वो अचीव किया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में हिस्ट्री और मॉडर्न साइंस दोनों गवाह हैं, और वो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ पावरफुल टू अचीव मोर। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान रखें, ये लेजीनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक रोम इटली करके एक जगह है, ठीक है, इटली में एक जगह है रोम। वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे एक लड़ाई हो रही थी। तो जो सैनिक थे जो अटैक कर रहे थे, वो बड़े बड़े हाथी लेके, बड़े बड़े काफ़ी बड़ी उनकी सेना थी, वो लेके और वो अटैक करते चले जा रहे हैं। अब एक बंदा आता है फैबियस नाम से, वो कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनसे लड़ना ही नहीं है। तो वो कहते हैं, अरे भाई पागल हो क्या तुम डरपोक हो, लड़ना क्यों नहीं है, अटैक करो। बोला नहीं नहीं, हमें इनको अटैक नहीं करना है, हमको सिर्फ इनको फॉलो करना है और हमको कुछ नहीं करना है। तो वो धीरे धीरे क्या करता गया, फॉलो करते करते उनके पीछे से सप्लाई काटता गया। जितने भी लोग आ रहे थे ना, उनको धीरे धीरे साफ करता गया और उनको दौड़ाता गया। उनको बोला इनको रुकने ही मत दो। वो दौड़ते जा रहे हैं, पूरे पूरे शहर में एकदम दौड़ते जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि उनके सैनिक थकने लग गए और पीछे से वो सप्लाईज तो कट कर ही रहा था। तो उसका अंत में क्या निष्कर्ष निकला कि धीरे धीरे वो हार गए, थक गए और वहीं बैठ गए और वापस चले गए। इस तरीके से उन्होंने लड़ाई अपनी जीती। तो क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनको फॉलो करेंगे। तो वहाँ से उनको जीत मिली, कुछ नहीं करके जीत मिली। अब मैं आपको आपके ब्रेन की एक चीज़ बताता हूँ कि ब्रेन में एक मोड होता है DMN मोड, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। अब ये पता है कब एक्टिवेट होता है, ये कब सिग्नल कैच करता है, ये क्रिएटिव इनफ्लो कब आता है इसके अंदर, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप सिर्फ आइडल बैठे होते हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब इसके अंदर एक क्रिएटिव सिग्नल कैच करता है ये, और तब उस थॉट से कुछ क्रिएटिव निकल के आता है। लेकिन वो कब होता है, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ बैठे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, इससे बात कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली बिज़ी है, पूरा दिन हमारा माइंड बिज़ी है। तो वो DMN एक्टिवेट कैसे होगा। तो इसलिए हमें दिन में कुछ टाइम निकालना चाहिए, भले 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हम सिर्फ बैठें और कुछ भी नहीं करें। वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज कैसे हुई है, आप देखो ना, पास्ट में जो साइंटिस्ट ने ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज करी है वो कैसे करी है। वो ऐसे ही तो करी है। जो न्यूटन था वो क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे बस बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। उसको ग्रेविटी के बारे में पता ही नहीं था, तो वो सोचेगा क्या, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था, वो बस बैठा था। और अचानक से एक सेब गिरता है और उसके दिमाग में क्वेश्चन, अरे ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। वहाँ से ग्रेविटी ने जन्म लिया। मतलब ग्रेविटी तो पहले भी थी, बट उसकी डिस्कवरी तब हुई। और सोचो अगर वो डिस्कवरी ना हुई होती तो आज जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे हम कार चलाते हैं, चाहे जो एरोप्लेन है, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती क्या। उस डिस्कवरी की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। तो जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी होती है वो आती है नथिंगनेस से। नथिंगनेस में से ही तो कुछ निकलता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी तो अचानक से एकदम से एक इंसाइट आती है कि यार अच्छा ये चीज़, या फिर कोई क्वेश्चन निकल के आता है, उस क्वेश्चन को हल करते करते हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन वो आता कब है, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज हुई होती है, चाहे कितनी भी बड़ी डिस्कवरी हो, पास्ट में जितनी भी डिस्कवरीज हुई है, वो नथिंगनेस से निकल के आई है। क्यों कि
जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता है तो अचानक से एक इंसाइट आती है अंदर से, और इंसाइट आती है तो वो एक्सपेरिमेंट करता है कि चलो यार इसको करके देखता हूँ। अब कई बार वो चीज़ रिजल्ट देती है, कई बार वो चीज़ फेल होती है, लेकिन जितनी भी बार उसने रिजल्ट दिया उसका ग्राउंड क्या है? उसका ग्राउंड नथिंगनेस ही तो है। जब वो नथिंगनेस मतलब वो कुछ नहीं कर रहा था तभी तो उसको इंसाइट आई और वो थॉट आया, तभी तो उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो जितनी भी चीज़ें पास्ट में पॉसिबल हो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक इस नथिंगनेस की वजह से हो पाई है, अदरवाइज वो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। अब आप गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट ही देख लो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे हम, बस नॉन एक्शन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ना हम टैक्स देंगे, ना हम आपकी चीज़ें खरीदेंगे, ना हम आपको सपोर्ट करेंगे, ना हम आपके लिए काम करेंगे। हम आपसे लड़ नहीं रहे हैं, हम तलवार उठा के लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ नॉन कोऑपरेशन, बस। तो क्या किया ये? कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। नॉन कोऑपरेट किया, नॉन एक्शन किया, और वहां से देखो हमने वो लड़ाई जीती, हमें आज़ादी मिली। तो ये हिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हैं आप देख लो, आप एनालाइज कर लो, यही है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। वहाँ से ऐसे पावरफुल इंसाइट्स निकल के आती है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती है या बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं हमको। अभी नीदरलैंड के अंदर क्या किया है कि एक डच निक्सन अडॉप्शन किया है उन्होंने अपनी कंपनीज के अंदर। उसमें है ये, वो क्या कह रहे हैं कि कुछ टाइम पूरे दिन में हर रोज आइडल हमको रखना है, मतलब हमें एम्प्लॉयज़ को वो आइडल टाइम देना है जिसमें वो कुछ नहीं करेंगे, उसमें वो कोई काम नहीं करेंगे, वो कोई उनका लंच टाइम भी नहीं है। ये बस है कि एक आइडल आपको टाइम दे दिया, उसमें आपको कोई फ़ोन स्क्रॉलिंग भी नहीं करनी है। हाँ, आप चाहो तो नैप ले सकते हो, एक पावर नैप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी वो डूइंग नथिंग ही हो गया। जब आप सो रहे होते हो तभी भी तो उसके बाद जब आप उठते हो तो आपकी एनर्जी भी तो चार्ज हो जाती है, तो वो भी एक डूइंग नथिंग का ही क्राइटेरिया हो गया। आप चाहो तो पावर नैप ले सकते हो। उन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है अपनी कंपनीज के अंदर और उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उनका जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा हो गया है वहाँ के लोगों का। और उनको मतलब उन्होंने ये चीज़ पर्पसफुली शेड्यूल करी है, नथिंगनेस। सोचो आप कि ऐसे नहीं कि बस हम ऐसे खाली बैठे, उन्होंने पर्पसफुली कि भाई आपका ये टाइम है, आप में इसको कुछ नहीं करना है, इस टाइम के अंदर अंदर आपको ये चीज़ उन्होंने वहाँ के इंट्रोड्यूस करी है। और उससे उनको रिजल्ट ये मिला है कि लोअर बर्नआउट हो रहे हैं वहाँ पे। बर्नआउट मतलब एक चीज़ होती है जहाँ हम काम करते करते थक जाते हैं, तो वहाँ के लोगों में बर्नआउट रेट कम हो गया इसकी वजह से। स्ट्रेस वहाँ के लोगों का कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा हो गया। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई सिर्फ इस आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग की वजह से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सोने की बात की थी कि सोना जो पावरफुल नैप होता है वो भी आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग का ही एक पार्ट है। तो एक मुझे ध्यान आ रहा है, एक सिंगर था हॉलीवुड के अंदर, एक सिंगर था, उसका नाम था पॉल मैकार्टनी। तो वो क्या करा, एक दिन सिर्फ सो के उठा और सो के उठते ही, सुबह उठते ही उसके दिमाग में एक धुन चल रही थी और उसने उस धुन के ऊपर काम करना चालू किया और वहाँ से गाना निकला यस्टरडे। अब आप सोचो क्या है ये? उसने सोचा नहीं, कहीं गया नहीं, वो कुछ बैठा नहीं, वो सिर्फ सो के उठा और अचानक से उठते के साथ ही उसके दिमाग में वो धुन चल रही थी और उस धुन को जब उसने कंपोज किया तो वहाँ से यस्टरडे जैसा गाना निकला, इतना बड़ा हिट। तो ये एक और एग्जाम्पल है पावर ऑफ डूइंग नथिंग का। तो आपको इसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है? आप अपने ब्रेक्स के अंदर ना फ़ोन चेकिंग को स्टॉप कर दो और ना बोर्डम को इंट्रोड्यूस करो यार। बोर्डम से क्या होता है, डीएमएन एक्टिवेट होता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी हमारा जो नेटवर्क है ना दिमाग का, वो सिग्नल स्क्रैच करने लगता है, क्रिएटिव सिग्नल्स, वहाँ से कुछ इंसाइट्स निकल के आती है और उस थॉट पे जब आप काम करते हो तो वहाँ से कुछ बड़े रिजल्ट निकल के आते हैं। तो है ना, फ़ोन को छोड़ दो ब्रेक्स के अंदर, बोर्डम को अलाउ करो, आने दो उस बोर्डम को
ये नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ चलो स्क्रॉल करता हूँ, उससे क्या निकलता है यार? उससे कुछ भी नहीं निकल के आता है। आज तक कुछ निकला है क्या? कुछ भी नहीं निकला है ना, तो आगे भी कुछ नहीं निकलेगा। ये बस हमारे दिमाग को वहम होता है कि हाँ यार यहाँ से कुछ देख रहा हूँ मैं, बढ़िया कुछ निकल के आ जाएगा, कुछ डोपामिन हिट मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। कुछ नहीं निकलता है उधर से। तो बोर्डम को अलाउ करो अपने अंदर कि भाई हाँ ठीक है मैं बोर हो रहा हूँ, लेट मी बोर। ऐसा कभी हम बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते ना। बोलो अपने आप को, लेट मी एक्सप्लोर द बोर्डम। वहाँ से देखो कुछ निकल के आएगा। और ये ना मिथ है कि ये कुछ नहीं करना लेजीनेस होता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये मिथ है। यहाँ से उल्टे बड़ी चीज़ें निकल के आती है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री के एग्जाम्पल दिए और मॉडर्न साइंस के भी एग्जाम्पल दिए। नीदरलैंड्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ अपनी कंपनीज़ में लागू करी और वहाँ पे उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। द पावर ऑफ डूइंग नथिंग। नथिंगनेस में से ही तो कुछ इमर्ज हो सकता है। अगर सोचो यहाँ अभी इस कमरे में स्पेस नहीं हो, स्पेस ही नहीं है, तो क्या चीज़ आप रख सकते हो? कुछ नहीं रख पाओगे। कैसे रहोगे? रह ही नहीं पाओगे। तो स्पेस होना भी तो चाहिए ना। ऐसे हम अपने माइंड में अगर स्पेस देते हैं तभी तो कुछ निकल सकता है। अगर पूरे टाइम बिजी रहेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। जो है वही रहेगा। और ये जो है ना कि ये भी एक मिथ है कि क्रिएटिविटी ना प्रेशर डिमांड करती है। जब माइंड में प्रेशर पड़ेगा तो क्रिएटिविटी निकल के आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोर्डम को अलाउ तो करो, देखो वहाँ से कैसे कैसे इंसाइट्स निकल के आती है। यानी इनफैक्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जैसे ये जो थॉट है ना ये वीडियो बनाने का, ये भी मुझे इंसाइट ही आई। कैसे आई कि कल मैं बाइक पे कहीं जा रहा था, तो अब बाइक में देखो क्या है, आप कह सकते हो कि यार आप तो बाइक चला रहे हो, इसमें तो कैसे है, कुछ नहीं करना थोड़ी हुआ ये। लेकिन मेरे भाई बाइक मैं पिछले 10 सालों से चला रहा हूँ और मुझे उसका एक्सपीरियंस है। मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें बैठी हुई है। तो एक तरीके से बाइक चलाना मेरे लिए कुछ नहीं करना ही हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो रास्तों पे भी मैं पिछले 10 सालों से चल चुका हूँ। वो सब मेरे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। तो वो मैं एक्टिव नहीं हुआ, कॉन्शियसली नहीं। हाँ अभी मैं किसी नए सिटी में होता तो मैं कॉन्शियस होता, या जैसे मैं कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नई गाड़ी चला रहा हूँ जो मेरे सबकॉन्शियस में नहीं है, उसकी हैबिट नहीं है, तो शायद मैं कॉन्शियस होकर ड्राइविंग करूँगा या कॉन्शियस होकर राइडिंग करूँगा। लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो मेरे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बैठा हुआ है कि इसको कैसे कैसे चलाना है। वो सारा मेरी हैबिट है। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा एक तरीके से। तो वहाँ से मुझे ये थॉट आया, ये इंसाइट आई कि यार पावर ऑफ डूइंग नथिंग। फिर इसके बारे में मैंने और रिसर्च करी, पढ़ा, फिर वहाँ से मुझे कुछ चीज़ समझ में आई। तो कि ये एक इंसाइट ही तो है, ये वीडियो भी तो एक इंसाइट का ही रिजल्ट है। कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये, सोचो। तो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक्टिवली किसी चीज़ के ऊपर काम करें या बहुत ज़्यादा काम करें तो ही ज़्यादा आउटपुट मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इंट्रोड्यूस करके देखो, यहाँ से आपको ऐसे इंसाइट आएगी ना, ऐसे थॉट आएंगे जिसके बेस पे आप बहुत बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। सोचिए अब एक आदमी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया बिना लड़े। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन से ब्रिटिश लोगों को हिला दिया कि भाई हम तो लड़ ही नहीं रहे, कर लो क्या करोगे। वो भी चौंकने रह गए कि यार क्या क्या जवाब दे तुमको, तुम लड़ ही नहीं रहे हो, तुम तो बस धरना दे के बैठ गए हो कि भाई हम तो नॉन कोऑपरेट करेंगे आपको, मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे आपको। और सोचो एक इतना बड़ा गाना हिट यस्टरडे कैसे निकला। तो अगली बार जब कोई कहे ना कि यार क्या है यार कुछ नहीं कर रहा तू, उसको बोलना भैया मैं चार्ज हो रहा हूँ। आलसी नहीं हूँ मैं, ये मेरी इंटेलिजेंस है। आई एम अलाउइंग माई इंटेलिजेंस टू फ्लो। तो अगली बार जब कोई बोले ना तो उसको ये वीडियो दिखा देना। और यार सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।